हेलो बच्चों, टारगेट विथ रिंकू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पार्टनरशिप पढ़ा था, पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 1 था वो, जिसमें हमने एक टाइप डिस्कस किया था। उसमें बताया था कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट हमारा कब होगा, जब हम इन्वेस्टमेंट का टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो मतलब प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो आज हम उसी के क्रम में आगे के टाइप डिस्कस करेंगे। आई होप हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो आपको समझ आया होगा। आइए देखते हैं आगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, आज पार्टनरशिप का हमारा दूसरा लेक्चर है, साझेदारी। साझेदारी, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का ये लेक्चर नंबर 2 है। पार्टनरशिप का लेक्चर नंबर 2 है। हमने बताया था कि प्रॉफिट जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के साझेदारी के जो भी क्वेश्चन होंगे वो बस इसी एक फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। जिन्होंने रेशियो पढ़ रखी होगी पिछले लेक्चर में, उनके लिए ये चैप्टर आसान होगा। रेशियो और ये टाइप्स, मतलब ये फॉर्मूला जो है, प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। तीन साझेदार पी क्यू तथा आर एक साथ 52,000 रुपए निवेश करते हैं। तीन साझेदार पी क्यू आर एक साथ 52,000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में पी को 1430 रुपए, वर्ष के अंत में पी को 1430 रुपए, क्यू को 1870 तथा आर को 2420 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। लाभ प्राप्त होता है। तीन साझेदार पी क्यू आर एक साथ 52,000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में पी को 1430 रुपए, क्यू को 1870 तथा आर को 2420 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। 2420 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें हमें फाइंड करनी है कि क्यू को कितनी राशि प्राप्त हुई। राशि प्राप्त हुई, क्यू को कितनी राशि प्राप्त हुई, सॉरी, क्यू ने कितनी राशि निवेश की थी। निवेश निकालना है, प्राप्त नहीं, हमें तो प्रॉफिट प्राप्त हो चुका है। निवेश, तीन साझेदार पी क्यू आर एक साथ 52,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में पी को 1430 रुपए, क्यू को 1870 रुपए तथा आर को 2420 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो क्यू ने कितनी राशि निवेश की थी, क्यू ने कितनी राशि निवेश की थी। तो सबसे पहले हम पी क्यू आर का रेशियो लेंगे। जो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा वही तो इनके इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा। तो प्रॉफिट का इनका पहले रेशियो लेते हैं। इससे पहले क्वेश्चन में हमें
इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया होता था, इस बार टोटल उन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था हमें ये दे रखा है। पहले हम रेशियो निकालेंगे, तो जिस रेशियो में हम इन्वेस्ट करेंगे उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट भी होगा। तो यहां से हमें प्रॉफिट निकालना होगा। तो पहले हम देखते हैं इनको प्रॉफिट कितने का हुआ। पी क्यू आर 1430 रुपए, पी को 1430 रुपए, क्यू को 1870 रुपए और आर को 2420 रुपए। ये इन सब का प्रॉफिट का वो है, प्रॉफिट का रेशियो। अभी हम इनका रेशियो ले लेंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें प्रॉफिट उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो हम इनका यहाँ से रेशियो लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, फिर से हम 11 से कैंसिल करते हैं, 13, 17, 22। ये 13, 17, 22 के रेशियो में है का प्रॉफिट। लेकिन यही प्रॉफिट था इनका, यही इनके इन्वेस्टमेंट का भी रेशियो होगा, 13, 17, 22। इसकी ये कितना, इन्हें जोड़ेंगे तो ये आएगा 52। तो 52 की वैल्यू दे रखी है 52,000। तो बी का शेयर पूछा था तो ये होगा 17,000 रुपए। हम सभी का शेयर अलग अलग निकाल सकते हैं, बी का 17,000, सी का 13,000, सी का 22,000 और ए का 13,000 होगा। तो इस प्रकार ये हो गया इनका। क्यू ने कितनी राशि इन्वेस्ट की थी, 17,000 रुपए, ए ने 13,000 रुपए, सी ने 22,000 रुपए इन्वेस्ट किया था। हमने इसको ऐसे कैसे निकाला, यहाँ पे जो है इनका जो टाइम है, टाइम इनका कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है। तो प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। अब इसी टाइप का एक दूसरा, इसी बेसिस दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसी बेस का। ए बी सी क्रमशः 1200, 1400, 1600 का निवेश समान समय के लिए करते हैं। दिया है कि ए बी सी क्रमशः 1200, 1400, 1600 रुपए का निवेश समान समय के लिए करते हैं। मतलब इतना निवेश करके इन्होंने कोई व्यापार शुरू किया है। और बी द्वारा प्राप्त लाभ प्राप्त लाभ 560 रुपए है। तो बी द्वारा प्राप्त लाभ 560 रुपए है। तो तीनों का एक साथ लाभ कितना होगा, तीनों का एक साथ लाभ कितना होगा। क्वेश्चन दिए गए हैं कि एबीसी क्रमशः 1200, 1400 और 1600 का निवेश समान समय के लिए करते हैं। बी द्वारा प्राप्त लाभ 560 रुपए है। तो तीनों का एक साथ लाभ कितना होगा, मीन्स उनका इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और टाइम कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये दिया गया है
और हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही इन्वेस्टमेंट का, या कह ले कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा प्रॉफिट का। तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने कितना किया, 1200, 1400 और 1600। तो अभी इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 6, 7, 8। 7 की वैल्यू दे रखी है 560 रुपए, मतलब ये 80 टाइम्स है, तो ये भी 80 टाइम्स होगा। तो टोटल 8, 7, 15, 15, 6, 21। तो अब हमें 21 की वैल्यू पूछ रखी है, 21 में हम 80 का गुणा कर देंगे, 1680 होगा, मतलब 1680 रुपए। टोटल तीनों का प्रॉफिट कितना होगा, 1680 रुपए। अभी तक ये सिंपल करते थे, अब हम परसेंटेज, इसमें परसेंटेज शामिल करके क्वेश्चन ने दिया, जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है, जैसे एक मेंस के क्वेश्चन, सीएचएसएल मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है। सीएचएसएल मेंस का एक क्वेश्चन है कि ABC एक व्यवसाय शुरू करते हैं, 3 व्यक्ति हैं, A, B तथा C, एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। तीन व्यक्ति हैं, ABC एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। A को पूंजी का 33%, (33:1/3%). A को पूंजी का 33:1/3%। B को शेष का 25% तथा C को शेष राशि प्राप्त होती है। शेष राशि तथा C को शेष राशि प्राप्त होती है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 18600 है, तो यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 18,600 रुपए है तो A का हिस्सा बताएं। A का हिस्सा बताएं। क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं कि ABC एक साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। A को पूंजी का 33%, जैसे कि हमने परसेंटेज में बताया था कि 33 इंटू 3% की वैल्यू होती है 1/3 और 25% मीन्स होता है 1/4। तो अब हम ये फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो अब हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे। हम मान लेते हैं कि कोई संख्या है जो है 24। इस 24 में A को पूंजी का 33%,
तो मतलब 1/3। ए को कितना मिला? 8। और उसने क्या कहा, बी को शेष राशि का 25%। जब इसमें से 8, 24 में से 8 घट जाएगा 16। तो अब इस 16 का 1/4, तो इसको 4 मिलेगा। तो अब जो बचा हुआ 12 है वो मिलेगा सी को। तो ये ए बी सी का रेशियो हो जाएगा, मतलब 4, 2, 6, 2:1:3 के रेशियो में इनका 2:1:3 के अनुपात में है ये। 2:1:3, 2:1:3 के रेशियो में है। तो यहां से क्या देख रहा है, अब 6 की हमें इस टोटल की वैल्यू दे रखी है 18,600। मतलब ये कितने टाइम्स है? 6×3 = 18, 3100। तो हमें ए की वैल्यू पूछी है, तो ये हो जाएगी 6200। बी की पूछी होती तो 3100 हो जाती, सी की पूछी होती तो 6300 हो जाती। हम इससे तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। उसने ए की वैल्यू पूछी थी 6200 है, बी की वैल्यू 3100 और सी की वैल्यू 6300 है। सपोज दैट इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा हो हमें, जैसे कि हम लिखते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हो। सपोज दैट इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 235, 235 इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, और इनके टाइम का भी रेशियो दिया हो। अगर टाइम का रेशियो 4:3, तो अब इस इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो दिया है, तो हम यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? 8, 6 और 15, 8, 6 और 15 प्रॉफिट का रेशियो हो जाए। और अभी ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सपोज इसका क्वेश्चन लिख देते हैं, जैसे दिया हो कि 3 साझेदार हैं, 3 साझेदार, 2, 3, 5 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके समय का अनुपात उनके समय का अनुपात 4:2:3 है, तथा ए को बी से 18,600 अधिक लाभ होता है। तो तीनों का कुल लाभ कितना होगा? यह है क्वेश्चन कि 3 साझेदार हैं, 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके समय का रेशियो 4:2:3 दे रखा है। ए को बी से 18,600 अधिक लाभ होता है। मतलब ये तो प्रॉफिट का रेशियो हमें यहाँ से मिल गया 8, 6 और 15।
इनमें कितने का अंतर है? 2 का। अभी 2 की वैल्यू दे रखी है 18,600, तो मीन्स एक की वैल्यू कितना होगी? 9300। ये हो गई 9300। और पूछा है तीनों को लाभ कितना होगा? 8 6 14, 14 15 29। अब हमें वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा? 93 में हमें 29 का गुणा करना होगा, तब जाके हमें टोटल। अब 93 में हमें 29 का गुणा करना होगा, तब जाके हमें टोटल मिलेगा। अब 29 तिहैया 87, 8 9 9 81 और 9 9 दूनी 18 26, मतलब 269। 269 ये टोटल प्रॉफिट होगा। 269 टोटल प्रॉफिट होगा। तीनों का कुल लाभ कितना होगा? 2,59,700 रुपए। 2,59,700 रुपए तीनों का प्रॉफिट होगा, जिसमें कि उसने दे रखा था कि ए और बी के बीच डिफरेंस है 18,600 का, तो टोटल प्रॉफिट होगा 2,59,700 रुपए का। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी ए बी तथा सी एक व्यापार में निवेश करते हैं। ए बी तथा सी एक व्यापार में निवेश करते हैं। ए का 3 गुना, बी के 4 गुने तथा सी के 6 गुने के बराबर है। छह गुने के बराबर है। टोटल प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट 2400 का होता है। तो टोटल प्रॉफिट 2400 का होता है, तो ए का हिस्सा बताएं। ए बी सी एक व्यापार में निवेश करते हैं। ए का 3 गुना, बी के 4 गुने और सी के 6 गुने के बराबर है। यही दे रखा है। निवेश करते हैं। इन्वेस्टमेंट का रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ से निकालेंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? हम 6 4 3 का एलसीएम लेंगे 12, तो 3 चौक 12, 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12।
तो यहाँ से प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ हम लिखते हैं प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो होगा 432। यहाँ से ये 2700 कर लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हमें 2700 रहेगा तो भाग देने में थोड़ी आसानी होगी। तो 4 3 7 2 9, अब ये 9 की वैल्यू दे रखी है 2700 रुपए, तो मतलब 300 टाइम्स। तो उसने ए का पार्टीशन पूछा है तो 4 तिहाई 12, 1200, और अगर बी का पूछा होता तो 600, 900, और इसका 600। 4 का ए का पूछा रखा था तो 1200 होगा, उसने पूछा था ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए का हिस्सा 1200 होगा। टोटल 2700 है तो ए का हिस्सा 1200 होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक। अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप हमने इस लेक्चर में जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया हो।